Hello friends, how are you? My name is Jatul Srivastav, Commerce and English educator and career coach. Today I will discuss The Light of Asia, the last poem of class 11th. The poem is very important. You should understand the particular important lines of the poem. Only book third is given is in the course. The poem is an epic on the life of Lord Buddha. तो भगवान बुद्ध के ऊपर या कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के ऊपर लिखी हुई कहानी है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश। तो ये एक कोई पोयम नहीं, ये एक एपिक है, महाकाव्य है। इसमें बहुत सारी स्टेंजास हैं, लेकिन इसकी जो तीसरी बुक है वही केवल आपके कोर्स में आनी है, इसलिए हम लोग केवल थर्ड बुक की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। आपका कंप्लीट कोर्स हमारे इस चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट बिना किसी चार्जेस के कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसकी एक भी फीस, 1 रुपये की फ़ीस भी आपसे नहीं ली जा रही है। तो दोस्तों, चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप चैनल को शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए इसी तरह के फ्री कोर्सेज़ के वीडियोस कंटिन्यूअस लाता रहूँगा। ट्रेनिंग्स, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और बहुत कुछ, कैरियर टिप्स, कैरियर में आगे कैसे बढ़े, सब कुछ मैं आपको अपने चैनल पे सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलिए। आइए बात करते हैं हम लोग लाइट ऑफ एशिया। लास्ट पोएम है ये। हालांकि ये पोएम नंबर 21 टाइप हो गया है, क्योंकि ये पुरानी बुक्स हमारे पास थी, लेकिन ये पोएम आपकी लास्ट है। पहले के टाइम पे कंबाइंड बुक आती थी जिसमें फर्स्ट ईयर और इंटर का पूरा सिलेबस एक साथ होता था, तो उसी में ये पोएम 21, लेकिन आपकी ये पोएम हम मान सकते हैं 11 नंबर पोएम। द लाइट ऑफ एशिया बुक द थर्ड, सर एडविन अर्नोल्ड इसके पोएट हैं। तो इसके जो इस लाइट ऑफ एशिया, इस पोर्शन से लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, जो कि महात्मा बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड है लाइट ऑफ एशिया। तो देखिए, ये जो लेसन है लाइट ऑफ एशिया है, ये रियली में काफ़ी बड़ी पोएम है, एक महाकाव्य है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ 6 या 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो पेपर में आपको याद करके जाने हैं। इसके बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा, तो आप इसको ज़रूर नोट करिएगा अच्छे से। हालांकि मैं स्टोरी आपको नॉर्मली बता देता हूँ। ये कहानी महात्मा बुद्ध की है, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। सिद्धार्थ के बारे में ये कहानी लिखी हुई है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट डिस्टर्ब द काम ऑफ सिद्धार्थ माइंड एवर एमंग द प्लीजर एंड लग्जरीज ऑफ द पैलेस। इतना सारा सुख, प्लीजर, सब कुछ मिलने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज़ थी जो सिद्धार्थ के मस्तिष्क को जिसने डिस्टर्ब कर दिया था। तो ये कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहला पैसेज है ये इस पोर्शन के किसी भी क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि लाइट ऑफ एशिया में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पहला पोर्शन ऐसे ही लिख देना है जैसे लिखा हुआ है। द लाइट ऑफ एशिया कंपोज्ड बाय सर एडविन अर्नोल्ड हैज 8 पार्ट्स। Only book third is in the course. It is an epic on the life of Lord Buddha. It made the Buddha's life and teaching known to the English speaking world. इतनी बात आपको लिखनी है हर क्वेश्चन में। इसके बाद अपने क्वेश्चंस के आंसर को शुरू करना है। तो इस कहानी में कुछ ऐसा है कि एक वीणा है, वो बजने लगती है, म्यूजिक उसका बजने लगता है, खिड़की के पास रखी होती है। सिद्धार्थ उसे सुनते हैं और बहुत परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि वीणा कुछ कहना चाहती है। तो आप इसको पॉज करके पूरे क्वेश्चन को नोट करिएगा। भाषा इजी है, लैंग्वेज बहुत सरल है। अगर आप नोट करेंगे तो आपको हिंदी भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको क्वेश्चंस की हिंदी बता दूंगा कि इस आंसर में क्या क्या है ना। बाकी आप नोट करेंगे, आपको समझ में आएगा। ये वीणा के ऊपर लिखा हुआ है। वीणा जो है बजती है अपने आप हवा से। तो वीणा कुछ कहती है, तो फिर प्रिंस को लगता है, सिद्धार्थ को लगता है कि ये कुछ कहना चाहती है, ये मुझे बाहर बुला रही है। तो बहुत परेशान हो जाते हैं वो। तो कहते हैं कि वीणा
कहती है कि लोग उनका वेट कर रहे हैं, लोग दुख में हैं, दर्द में हैं और वो प्यार और त्याग का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। ह्यूमन लाइफ वॉज नथिंग बट अ मून, ए साई, अ सोप, अ स्टॉर्म, अ स्ट्राइफ। ये बीना के थ्रू मैसेज उनको फील होता है। तो क्या यही सब चीज़ें जो वीना से मैसेज आ रहे हैं दुनिया के लिए, उनको बुलाया जा रहा है, ऐसा वो फील कर रहे हैं क्यों सिद्धार्थ को बाहर लोग बुला रहे हैं। सिद्धार्थ की ज़रूरत दुनिया के लोगों को है, इसलिए उन्हें घर में इतने बड़े महल में नहीं रहना चाहिए। ऐसा सब सुनकर, सोचकर, महसूस करके प्रिंस बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। आगे कह रहे हैं कि राइट इन योर ओन वर्ड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेवन विजन एज गिवन बाय द हर्मिट। 7 स्वप्न सिद्धार्थ ने देखे और उसका मतलब साधु से पूछा कि इन 7 सपनों का क्या मतलब है। तो देखिए, पहला पैसेज आपको वैसे ही लिखना है। उसके बाद ये देखिए, पहला सपने में देखा उन्होंने ए फ्लैग। तो पहले सपने का क्या मतलब था? द फर्स्ट विजन ऑफ द किंग शोड दैट द ओल्ड फेथ वुड एंड एंड ए न्यू फेथ वुड बिगन। पुराने व्यवस्थाएं समाप्त हो रही हैं और नई व्यवस्था और विश्वास जन्म ले रहा है। द 10 ह्यूज एलिफेंट्स देखे उन्होंने। द 10 ह्यूज एलिफेंट्स वर द 10 ग्रेट गिफ्ट्स ऑफ विजडम। With them, the prince would leave the palace to teach the people the way of truth. उनके साथ विजडम का प्रतीक हैं 10 ह्यूज एलिफेंट, विशाल हाथी, है ना। वो बुद्धिमानी का प्रतीक हैं और प्रिंस उनके साथ सत्य की राह पर आगे चलेगा और लोगों को शिक्षित करेगा। द 4 हॉर्सेस देखा उन्होंने, और जो कि फियरलेस वर्च्यू का प्रतीक हैं, जो बिना डर के आगे बढ़ने का प्रतीक हैं और उनके थ्रू प्रिंस नॉलेज प्राप्त करेगा। द व्हील, चक्र, परफेक्ट लॉ का प्रतीक है, नियम का प्रतीक है। द प्रिंस वुड टर्न टू द व्हील एंड शो द ट्रू लॉ टू द वर्ल्ड। मतलब प्रिंस नियम और कानून की तरफ बढ़ेंगे और वो संसार को सही नियमों से वाकिफ कराएंगे। ए ड्रम, एक ढोल देखा। कह रहे कि इन दिस विजन द प्रिंस वॉज बीटिंग अ ड्रम। प्रिंस जो है ड्रम, ढोल पीट रहे हैं। इट मीन्स द वॉइस of the prince would rise like the sound of drum and reach every corner of the world। तो इसका मतलब है कि जो प्रिंस की आवाज़ है वो कोने कोने में पहुंचेगी विश्व के। ए टाल टावर देखा, है ना। इन इट द प्रिंस वॉज थ्रोइंग ज्वेल्स। एक बड़ा सा टावर देखा जहाँ से प्रिंस कुछ मोतियों को, कुछ ज्वेलरीज को फेंक रहे हैं। इट मीन्स दैट द प्रिंस वुड स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धा। इसका मतलब है कि प्रिंस बुद्ध के प्रिंसिपल्स को फैला रहे हैं। एंड द होल वर्ल्ड वुड एक्सेप्ट द फॉलो देम, और पूरा संसार उसे स्वीकार कर रहा है और उन्हें फॉलो कर रहा है। द 6 men, 6 व्यक्ति देखे। इनका मतलब वीपिंग विद शट माउथ, जो रो रहे थे, है ना, मुंह को बंद किए हुए। हर्मिट ने कहा, साधु ने कहा कि 6 men और द 6 चीफ टीचर्स। कह रहे कि ये 6 आपके टीचर्स हैं। द प्रिंस वुड शो देम नॉलेज एंड ट्रुथ। प्रिंस उन्हें अपना ज्ञान और सत्य दिखाएगा। तो इस तरह से हर्मिट ने 7 सपनों का मतलब बताया। नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैरेक्टर स्केच है, तो कैरेक्टर स्केच प्रिंस का है, सिद्धार्थ का, तो आपको आसान शब्दों में लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। देखिए, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, है ना। प्रिंस की जो वाइफ थी उनका नाम यशोधरा था, सिद्धार्थ की वाइफ का। ए मैन ऑफ डेस्टिनी, ए थॉटफुल मैन, ए काइंड हार्टेड मैन, ये प्रिंस की क्वालिटीज़ थी। अगला कैरेक्टर है चन्ना का। चन्ना इनके चैरियट थे, सारथी थे, रथ चलाने वाले थे। चन्ना के बारे में लिखा हुआ है, ट्रू गाइड, गाइड करते थे वो, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, एक गुड फिलोसफर। ये चन्ना का कैरेक्टर था। यशोधरा और शुद्धोधन का कैरेक्टर। यशोधरा वॉज द वाइफ ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ, है ना, आइडियल वाइफ, सेंटर ऑफ प्रिंस लव। Characteristics of Suddhodhan: a worthy king, a loving father, a farsightedness, his farsightedness। और इसके बाद कैरेक्टर स्केच के बाद अगला क्वेश्चन है, इट इज़ इनफ, माइन आईज हैव सीन इनफ, हु सेज दिस एंड वाई। ये किसने कहा कि ये बहुत हो गया, मेरी आंखों ने बहुत देख लिया, और क्यों और कैसे। ये कहा था प्रिंस सिद्धार्थ ने।
अपनी सेकंड विजिट में जब सिटी ऑफ कपिलवस्तु की सेकंड विजिट पे गए थे, जब उन्होंने फर्स्ट विजिट में बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वो चले आए और नाराज़ हुए, बहुत दुखी हुए कि संसार में ऐसा भी होता है कोई कि बूढ़ा हो जाए। और सेकंड विजिट में उन्होंने एक सिक व्यक्ति को देखा और एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, जिस पर वे बहुत ज़्यादा विलाप करने लगे और फील करने लगे कि मेरी आंखों से पर्दा हट गया और मैंने इस संसार में बहुत कुछ देख लिया है। इट इज़ इनफ, माइन आइज हैव सीन इनफ, तब उन्होंने कहा। तो इसे आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, Why did the king Suddhodan send word to his people, decorate the city and make it look gay and happy for the prince visit? सुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता, बुद्ध के पिता ने पूरे शहर को क्यों कह दिया था कि उसे सजा दो, ताकि ये बहुत अच्छा और खुशहाल नज़र आए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र को कुछ भी दुख विलाप से रिलेटेड कुछ भी पता चले। तो ये पूरी कहानी में आपके लिखा हुआ है, आराम से इसको पढ़कर नोट करिएगा। कोई हिंदी ना समझ में आए तो डेफिनेटली यू विल आस्क विद मी, आई एम विद यू ऑल द टाइम्स। और ये क्वेश्चन है, नरेट इन शॉर्ट कन्वर्सेशन दैट टुक प्लेस बिटवीन द प्रिंस एंड चन्ना वॉज हॉलीडे द सिक मैन। तो देखिए कैसे चन्ना ने सिक मैन को देखने के बाद चन्ना उनको एडवाइस दे रहे हैं और उत्तर देते हैं सिद्धार्थ को, जब सिद्धार्थ का हृदय विलाप करने लगता है। जब डेथ व्यक्ति को देखते हैं तब कैसे समझाते हैं, और जब बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तब कैसे समझाते हैं। ये चन्ना का समझाना हुआ कैरेक्टर है, तो इस पर आप विचार डाल सकते हैं और इसको नोट करिएगा। तो अपने शब्दों में बताइए, रिप्रोड्यूस इन योर ओन वर्ड द फीलिंग द प्रिंस आफ्टर ही सॉ द ओल्ड सिक एंड डेड मैन। प्रिंस ने क्या महसूस किया जब उन्होंने ओल्ड सिक और डेड मैन को देखा। ओल्ड मैन को देखा तो बहुत ख़राब लगा और देखा कि दुनिया में ऐसे भी होता है। सिक मैन और डेड मैन को देखकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए और फाइनली उन्होंने कहा कि मेरी आंखों से पर्दा हट गया है, मैंने बहुत कुछ देख लिया है। बाकी सरल लैंग्वेज में लिखा है, पॉज करके आप लिखना ना भूलिएगा, नोट कर लीजिए अच्छे से। भाषा सरल है, पेपर में आपके ये आना ही आना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा लाइट ऑफ एशिया का प्रोग्राम आज समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नए विचारों के साथ, नए कोर्स के साथ। तो इस तरह से हमारा क्लास 11th का पेपर फर्स्ट भी समाप्त हो गया है। मैंने क्लास 11th और क्लास 12th का कंप्लीट कोर्स अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपको 11th का कोर्स देखना है तो आप 11th के प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, लाइन से आपको सीरियल बाय मिल जाएगा। और अगर आप 12th में हैं तो 12th के कोर्स पे क्लिक करिएगा, यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12th करके लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको कंप्लीट सिस्टमेटिक वे से क्लास 12th की वीडियोस मिल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ज़िंदगी में शेर की दहाड़ की तरह बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाइए। कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आपका सामना ना कर सके, इस विचार के साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और आपके परिवार को आपको खुश रखना है। आपकी मम्मी पापा की आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, उनकी आशाओं को पूर्ण करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।